इंसान लड़ रहे थे यूं मजहब के नाम पर, बाहर था इतना शोर कि हम घर में आ गए। और लाशों से काम लेती हैं अक्सर हुकूमतें, देखो अतीक मरकर भी धुरंधर में आ गए। सोचिए, ये शायरी है मुनव्वर राना के बेटे तबरेज राना की, जिन्होंने अतीक अहमद पर शायरी बोली है। सोचिए, सरकारें मरने के बाद भी कैसे उनके नाम पर राजनीति करती है या उनसे फायदा उठाने की कोशिश करती है। अतीक अहमद के सबसे छोटे अबान अहमद की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है, जिसके बाद उनके 2 बेटों को बेल मिलती है कोर्ट से और वो उसके जनाजे में शामिल होने आते हैं। लेकिन सोचिए, इतना ही नहीं, अब उमर जो अतीक अहमद के बड़े बेटे हैं, जो लखनऊ जेल में बंद थे और लखनऊ से जो इलाहाबाद आए थे, अब उनके नाम पर 30 गाड़ियों पर एफआईआर हुई है। उन पर आरोप है कि इन्होंने टोल टैक्स नहीं दिया और बैरिकेड तोड़ने का काम किया है। सोचिए, साथ ही साथ खबर यह भी है कि उमर पर भी एफआईआर हुई है। सोचिए, जो उमर पुलिस की कस्टडी में लखनऊ जेल से इलाहाबाद आ रहा था, उसमें उसका क्या दोष। और मीडिया को भी मिल गया मसाला, मीडिया भी चला रहा है कि अतीक मर गया लेकिन उसकी माफियागिरी अभी भी जिंदा है। तो 30 गाड़ियों पर एफआईआर दर्ज हुई है, जो अतीक अहमद के सबसे बड़े बेटे उमर के काफिले के पीछे थी और उन पर आरोप है कि इन्होंने टोल टैक्स नहीं दिया है और इन्होंने बैरिकेड तोड़ने का काम किया है। सोचिए, तो किस तरीके से अभी भी अतीक अहमद के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, इस वीडियो में एक और खबर बताऊंगा कि कैसे मुसलमानों को जानबूझकर उनके कारोबार को निशाना बनाया जा रहा है। और अब मुसलमान जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। जी हां, सावन के महीने में जो कांवड़ यात्रा वाले रूट हैं, उन पर चिकन शॉप को बंद करने का जो है आदेश दिया गया है। लेकिन पुलिस उसकी आड़ में और प्रशासन उसकी आड़ में जो उस रूट से अलग हैं दुकानें, उनको भी बंद कराने का काम कर रही है। और अब जो है मुसलमान वो इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा है कि ये सरासर गलत है। इससे हजारों लाखों लोगों की आजीविका पर असर पड़ रहा है, उनके खाने कमाने पर असर पड़ रहा है। सोचिए, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उमर अहमद की, अतीक के बेटे की। उमर की ये तस्वीर आपने देखी, किस तरीके से ये तस्वीर सबसे ज्यादा वायरल है। भीड़ को शांत कराते उमर, लग नहीं रहा है कि उनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है। उनके पिताजी की हत्या कर दी गई, उनके चाचा की हत्या कर दी गई। वो खुद 4 साल से जेल में बंद है, उनका मां का पता नहीं है, पूरा परिवार तितर बितर हो चुका है। छोटे भाई को जनाजे में दफनाने आए हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इस तस्वीर का आना बताता है कि वो कितने बहादुर हैं और कितने मजबूत हैं। माथे पे एक शिकन नहीं, किसी तरीके का खौफ नहीं, किसी तरीके का गिला शिकवा नहीं, मजबूती और सब्र के साथ ये तस्वीर सबसे ज्यादा वायरल है। सोचिए, अतीक अहमद और उनके समर्थक कह रहे हैं कि जो लोग एक एफआईआर पर संसद में जाकर रोने लगे थे और आज जब सत्ता में हैं, तो सत्ता की ताकत के बल पर वो अतीक अहमद के बेटों को परेशान कर रहे हैं। जब तक अतीक जिंदा थे, वो सांसद थे और सामने वाले भी सांसद थे, मुख्यमंत्री नहीं बने थे, तब वो ही जाकर जो है संसद में रो रहे थे। सोचिए, आज वो बहादुरी का डंका बजा रहे हैं, ये अतीक अहमद के समर्थक कह रहे हैं। तो ये भी सबसे ज्यादा जो तस्वीर वायरल है, इस तस्वीर ने कई बातें कही है। वहीं दूसरी तरफ उनके दूसरे बेटे अली की ये वैन से उतरती हुई तस्वीर भी बता रही है कि उनके भी माथे पे ना शिकन है, ना डर है, ना खौफ है, बस सब्र है। लेकिन अब सरकार जो है, अतीक जो है जाते जाते कहे थे कि मुख्यमंत्री जी, हमसे जो गलती हुई उसकी सजा हमको मिल चुकी है, लेकिन हमारे परिवार को, हमारे बेटों को ना सताया जाए। लेकिन आज भी सोचिए, उमर के काफिले के पीछे जो गाड़ी आ रही थी, अब उन पर जो है एफआईआर दर्ज कर दी है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। खबर यह भी है कि उमर को भी इसमें उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज की है। तो सोचिए, जो व्यक्ति पुलिस कस्टडी में, खुद पुलिस के प्रोटेक्शन में आ रहा है, उस पर भी एफआईआर दर्ज कर दी गई है। वहीं अली, उनका बयान हमने आपको सुनाया कि वो बताते हैं कि हम तो दिल्ली में लो की पढ़ाई कर रहे थे, वहां से हमको उठाकर जेल में डाल दिया गया और जब मैं जेल में था
तब मेरे ऊपर 11 मुकदमे दायर किए गए। तो सोचिए किस तरीके से जो है एक परिवार को, क्योंकि राजनीतिक लाभ मिलना है इससे, इसलिए उनको निशाना बनाया जा रहा है। वहीं अब दूसरी बड़ी खबर यह है कि मुसलमान जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे हैं। जिस तरीके से सावन के महीने को लेकर मांस मच्छी की दुकानों को बंद कराया जा रहा है, चिकन शॉप को बंद कराया जा रहा है, उससे जो है तमाम कारोबारियों की, जो आम लोग हैं, उनकी जीविका पर असर पड़ रहा है। और सोचिए, वो आरोप लगा रहे हैं कि जो कांवड़ का जो मार्ग, यात्रा का जो मार्ग है, रूट है, उस पर आदेश है कि इस पर जो है नॉनवेज नहीं बिकेगा, लेकिन उसकी आड़ में जो है जो इधर उधर जो एरिया में दुकानें हैं उनको भी बंद कराने की साजिश की जा रही है। सोचिए, क्या ये कांवड़, ये कभी आज भी उत्तर प्रदेश में आप जोमेटो से कर लीजिए नॉनवेज बुक, आप लीसियस से कुछ भी मंगा लीजिए, आप जेप्टो से कुछ भी मंगा लीजिए, ब्लिंकिट से कुछ भी मंगा लीजिए, क्या उनको जो है ये तमाम तथाकथित जो धर्म रक्षक हैं उनके खिलाफ हल्ला बोलेंगे? या सिर्फ कोई गरीब मजदूर जो रोज अपना चिकन बेचकर, बिरयानी बेचकर 1000-2000 रुपए कमाकर अपने परिवार का पेट पाल रहा है, उसी पर इनकी दादागिरी चलती है, उसी पर इनका कानून का शिकंजा कसा जाता है? क्या जेप्टो और लीशियस, ये जो बड़े बड़े जो ऐप हैं, क्या इन पर कार्रवाई नहीं होगी? आप घर बैठ के इनसे मंगा लीजिए अगर इतनी ही दिक्कत है। और क्या सावन के महीने में मांस बेचना, मांस खाना दोनों अपराध है? ये भी सरकार बता दे और कोर्ट ये भी बता दे कि क्या अब सावन के महीने में वर्जित है, बैन है पूरी तरीके से। ये भी क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि उसके नाम पर जो लोगों को परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों को आए दिन। सोचिए, कल बरेली में एक मुस्लिम व्यक्ति की चिकन की दुकान थी, बिरयानी की दुकान थी, कुछ कांवड़ियों ने बिरयानी मंगाई और प्रशासन ने बिना वेरीफाई किए, वो तो आतुर रहते ही हैं कि मुसलमान दिखे बुलडोजर चला दें, बिना वेरीफाई किए जो है बिरयानी की दुकान पर बुलडोजर चला दिया। इस देश में क्या चल रहा है भाई? आपके पास शिकायत आई है, आप उसकी इंक्वायरी करेंगे, जांच करेंगे, लेकिन नहीं, कुछ जो है तथाकथित हिंदू रक्षक दलों ने बिरयानी ली, पन्नी ले जाके प्रशासन को दिखा दी कि वहां बिरयानी बिक रही है, ले जाके सीधा बुलडोजर चला दिया। तो इस तरीके से आज खासकर उत्तर प्रदेश में ये सब चल रहा है। सोचिए, और सवाल यही है, क्या ये जो बड़े बड़े जो ऑनलाइन ऐप हैं जिनसे तमाम पॉलिटिकल पार्टियां चंदा भी लेती हैं, क्या इनके खिलाफ कभी विरोध होगा? क्या बुलडोजर इनके घरों पर चलेगा? नहीं चलेगा। लेकिन मुसलमान, अगर कोई गरीब है, गुरबा है, सड़क के किनारे कहीं ठेला लगाकर वो बेच रहा है, दिन में 1000, 2000, 500 रुपए कमा रहा है, तो उससे दिक्कत है, उस पर इनकी दादागिरी चलती है। लेकिन इसको लेकर अब जो है अमरोहा के एक व्यक्ति जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं और उन्होंने साफ कहा है कि कोर्ट तय करे कि कम से कम क्या ये सावन के महीने में मांस खाना, बेचना सब पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। और इससे तमाम कई लोगों की जो है जीविका पर असर पड़ रहा है। उनके घर में खाने को नहीं है। वो जब दुकानें बंद हो चुकी है बिरयानी की, चिकन की, किसी का चिकन का कारोबार है, किसी का बिरयानी का कारोबार है, जब वो बंद हो जाएगा तो वो अपने बच्चों को खिलाएगा कहां से? सोचिए, ये सरकार रोजगार देने के नाम पर आई थी, लेकिन रोजगार छीन रही है। तो ये भी समझने की जरूरत है। मैं आपको बता दूं कि असल में पूरी खबर क्या है और किस तरीके से जो है एक व्यक्ति इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे हैं जिन्होंने अपील पीआईएल दाखिल की है इसके खिलाफ कि ये जो सावन के महीने में प्रतिबंध लगाया गया है इसको बैन किया जाए। लेकिन इसी बीच देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि कांवड़ के नाम पर कुछ लोग उत्पात मचाते हैं। सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं और ये वो लोग होते हैं जिनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त होता है, जिनको धर्म से कुछ लेना देना नहीं होता है। जो धार्मिक होते हैं, जो असली कांवड़िए होते हैं, वो इस तरीके का काम करते हैं। जनाजा निकला तो थम गए कांवड़ियों के कदम। मेरठ की ये खबर है, जनाजा जा रहा था तो कांवड़िए शांत हो गए और उन्होंने उनको रास्ता दिया, सम्मान दिया, उसकी इज्जत दी। सोचिए, ये है असली धर्म, ये है असली कांवड़िए। लेकिन कांवड़ियों के नाम पर किस तरीके से उत्पात मचाते हैं। ऐसी तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं हिंदू लोगों की जो इन कांवड़ियों पर सवाल उठा रहे हैं कि डीजे की आवाज इतनी तेज है, उनके बूढ़े जो माँ बाप हैं, जो बीमार हैं, उनको दिक्कत हो रही है। लेकिन
कोई बोलने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो है ये बीजेपी का कोर वोटर है। यही इन्हीं चीजों के आधार पर ये बीजेपी को वोट देता है, क्योंकि इनको लगता है कि बीजेपी आरएसएस की सरकार इनकी अपनी सरकार है और उस सरकार में ये जो चाहे कर सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। इसीलिए आप देखते हैं कि इनके ऊपर फूल भी बरसाए जाते हैं, सब कुछ किया जाता है। ये देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा आज संपन्न हो गई। बागपत जिले के पुरा महादेव मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ा। भारी बारिश के बीच एसपी सूरज राम राय और अपनी सीनियर ऑफिसर खुद खड़े होकर कांवड़ियों को सुरक्षित निकालते दिखाई दिए। सोचिए, इनकी सेवा में जब लग। और देखिए, अमरोहा में नॉनवेज दुकानों पर 30 दिन की पाबंदी के खिलाफ एडवोकेट नासिर फारूक पहुंचे इलाहाबाद हाईकोर्ट। अदालत ने पुलिस और प्रशासन से मांगा जवाब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस और प्रशासन से जवाब मांगा है कि आप 30 दिन के लिए क्यों पाबंदी लगा रहे हैं। और सोचिए, अतीक अहमद के बेटे पर जो है एफआईआर हुई है, उनके साथ 30 गाड़ियों पर एफआईआर हुई है, क्योंकि उन पर आरोप है उन्होंने टोल नहीं दिया, उन्होंने बैरिकेड तोड़ने का काम किया, जिसको मीडिया चला रहा है कि अतीक चले गए, लेकिन उनकी माफियागिरी अभी भी जिंदा है। और ये देखिए, यह है शौकत अली जो कह रहे हैं कि हम मैयत में गए थे, लेकिन वहां जो सबसे बुरी चीज जो देखने को मिली वो ये कि जो व्यक्ति कहता था कि अतीक अहमद हमारे बाप जैसे हैं, वो उनके जनाजे में भी नहीं आया और उनके बेटे के जनाजे में भी नहीं आया और 2 शब्द तक नहीं लिख पाया। तो ऐसी सियासत पर जो है लोग सवाल उठा रहे हैं कि ऐसी सियासत किस काम की, जब आपने किसी को गॉडफादर बनाया है। पहली बात तो बनाना नहीं चाहिए, अगर बनाया है तो उसके बुरे वक्त में भी साथ खड़ा होना चाहिए। ऐसी क्या मजबूरी है कि इमरान प्रतापगढ़ी ने एक भी सवाल नहीं उठाया? क्या आपकी पर्सनल सियासत सबसे ऊपर है? कल को कोई भरोसा कैसे करेगा आप पे? मान लीजिए जो आपको वोट दे रहा है या चुन रहा है या जो आपको अपना नेता मानता है, आइडियल मानता है, वो कैसे आप पे भरोसा करेगा? कल को अगर कुछ बुरा होगा तो आप उसका भी साथ छोड़ देंगे। तो ये लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि इमरान प्रतापगढ़ी उन पर कुछ बोल नहीं पाए, ऐसी क्या दबाव है, क्या मजबूरियां हैं। और सोचिए, अतीक अहमद के बेटे के नाम पर जो काफिला आया था उस पर गाड़ियों पर एफआईआर दर्ज हुए है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।